प्रॉब्लम में दिया हुआ है ए रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज रेफ्रिजरेटिंग सीओपी ऑफ 5, मीन सीओपी कितनी दे रखी है रेफ्रिजरेटिंग की 5 दे रखी है। डिटरमाइन दी रेशियो T2 अपॉन T1, ये मुझे टेम्परेचर रेशियो डिटरमाइन करना है। इफ दी वर्क डन ऑन दी साइकिल इज 8 किलोवाट, मुझे वर्क डन कितना दे रखा है 8 किलोवाट दे रखा है, मींस दिस इज नेट वर्क डन। मैक्सिमम रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी इन टन में मुझे डिटरमाइन करनी है, मींस टीआर में मुझे डिटरमाइन करनी है। इफ दिस साइकिल इज यूज्ड एज हीट पंप, अगर इसे हीट पंप की तरह यूज किया गया तो डिटरमाइन दी सीओपी एंड हीट डिलीवर्ड। हीट डिलीवर्ड से मतलब ये होता है कि आपने रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितनी है, मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आप डिटरमाइन कर लोगे, वही हीट डिलीवर्ड है। T1 दे रखा है लोअर टेम्परेचर और T2 दे रखा है हायर टेम्परेचर। मैं रिवर्स कार्नोट साइकिल बना रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं गिवन डेट सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की मुझे दे रखी है 5। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे नेट वर्क डन भी दे रखा है 8 किलोवाट। फाइंड करना है फर्स्ट इज द टेम्परेचर रेशियो, टेम्परेचर रेशियो T2 अपॉन T1। यहां पर T2 है हायर टेम्परेचर और T1 है लोअर टेम्परेचर। सेकंड फाइंड करना है मुझे COP ऑफ हीट पंप। थर्ड मुझे फाइंड करना है हीट डिलीवर्ड। हीट डिलीवर्ड को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। कार्नोट साइकिल का डायग्राम देखिए, टीएस डायग्राम। यह है टेम्परेचर, यह है एंट्रोपी, ये 0.1, 0.2, 0.12 जो है मींस प्रोसेस 1-2, ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, मींस एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। ये जो 2-3 प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 3-4 जो प्रोसेस है ये है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, और 4-1 जो प्रोसेस है ये है हीट एक्सट्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो ये वाला जो पार्ट है 4-1 के अंडर में जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देता है। ये वाला एरिया आपको बताएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, और ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया आपको देगा नेट वर्क डन। मुझे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटिंग दे रखा है 5। सीओपी होता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है लोअर टेम्परेचर अपॉन डिफरेंस बिटवीन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर होता है T2 और लोअर टेम्परेचर होता है T1। 5 इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख रहा हूं T1 अपॉन T2 माइनस T1। इसका फेज में चेंज कर रहा हूं, इसे ऊपर लेके जा रहा हूं, इसे नीचे लेके आ रहा हूं, तो यहां भी फेज चेंज हो जाएगा। इसे मैं लिख रहा हूं T2 माइनस T1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। यहां से आएगा T2 अपॉन T1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5। तो यहां से आएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ये निकल के आएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू
1.2, ये इसका फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, अगर मुझे सीओपी ऑफ हीट पंप डिटरमाइन करना है, मैं कैसे करूंगा? सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू होता है सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लस 1। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन दे रखा है 5, तो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। ये है इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट जो अपन को डिटरमाइन करना है वो है हीट डिलीवर्ड या फिर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर हीट डिलीवर्ड अपॉन नेट वर्क डन। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया हुआ है 5, हीट डिलीवर्ड डिटरमाइन करना है, नेट वर्क डन दिया हुआ है मुझे कितना? 8 किलोवाट। तो क्या यहां से हीट डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 किलोवाट, क्योंकि मुझे वर्क डन किलोवाट में दे रखा है। किलोवाट को अगर मैं टन रेफ्रिजरेशन में चेंज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 टन रेफ्रिजरेशन इज इक्वल्स टू होता है 3.5 किलोवाट। मैं इसे चेंज कर दूं किलोवाट को 1 टन रेफ्रिजरेशन में, तो यहां से आएगा हीट डिलीवर्ड इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 3.5 इज इक्वल्स टू 11.43 टन रेफ्रिजरेशन। एच डी इज इक्वल्स टू है 11.43 TR। ये है तीनों आंसर।